सोचो जरा, तुम किसी काम की शुरुआत पूरे जोश से करते हो। 2-3 दिन सब ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे मन भारी होने लगता है, काम मुश्किल लगने लगता है, प्रोग्रेस स्लो दिखती है और एक दिन तुम खुद से कहते हो, यार ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में प्रॉब्लम तुम्हारी कैपेबिलिटी है या फिर प्रॉब्लम तुम्हारा माइंडसेट? द प्रैक्टिसिंग माइंड यही बताती है, हम असल में काम से नहीं, रिजल्ट की जल्दी से हार जाते हैं। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम प्रोसेस को सिर्फ एक रुकावट मानते हैं जिसे पार करके हमें मंजिल तक पहुंचना है। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो आज की मेहनत हमें बोझ या सजा लगने लगती है। इससे काम में मन नहीं लगता और एंजाइटी पैदा होती है। हमें लगता है कि मैं कब वहां पहुंचूंगा, और यही सोच हमारी एनर्जी खत्म कर देती है। आज के दौर में हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। जब हम जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं तो हम गहरा नहीं सीख पाते, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि असली जादू स्लो डाउन करने में है। जब आप सीखने की रफ्तार धीमी कर देते हैं तो आप उसे गहराई से समझते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। हम खुद को बिगिनर मानने को तैयार ही नहीं है। हम पहली ही कोशिश में एक्सपर्ट की तरह रिजल्ट चाहते हैं। असल में ये सोच हमें शुरू करने से पहले ही रोक देती है। हम गलती करने से डरते हैं, जबकि सच ये है कि गलतियां सीखने का ही हिस्सा है। जब हम परफेक्ट होने की जगह बेटर होने पर फोकस करते हैं, तब असली ग्रोथ होती है। परफेक्शन एक अंत है, जबकि सुधार एक सफर है। जल्दी सीखने की चाहत ये भी एक तरह का धोखा है। हम अपनी नींव मजबूत करने की जगह सिर्फ बाहरी चमक धमक पर ध्यान देते हैं। स्टर्नर समझाते हैं कि असली सफलता शांति और ठहराव में है, भाग दौड़ और दिखावे में नहीं। लेकिन माइंड इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। इस बुक का सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, प्रोसेस में रहो, रिजल्ट को छोड़ दो। जब तुम सिर्फ आज के छोटे स्टेप पर ध्यान देते हो, तभी कंसिस्टेंसी बनती है। मान लो, अगर आप गिटार सीख रहे हैं, आप गिटार इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आप अपने दोस्तों के सामने कूल दिखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक गाना जल्दी से बजाना चाहते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि अपनी खुशी को गाना पूरा सीखने पर निर्भर मत करो, बल्कि आज के प्रैक्टिस सेशन का मजा लो। जब आप एक तार को छेड़ते हैं तो उस आवाज को महसूस करो जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर उंगली गलत जगह पड़ी तो उसे फेलियर मत मानो, उसे बस एक इंफॉर्मेशन मानो कि उंगली को थोड़ा ऊपर करना है। जब आप एक नोट को सही बजाने में खुशी ढूंढने लगते हैं तो आप घंटों प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको थकान नहीं होगी। म्यूजिक सीखने में नहीं, म्यूजिक बजाने में है, चाहे वो टूटे फूटे तार ही क्यों ना हो। अगर आप YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग एनालिटिक्स पर है। आप सोच रहे हैं, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कब होंगे, व्यूज क्यों नहीं आ रहे। जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो आपको वो काम बोझ लगता है, क्योंकि आप बस जल्दी से वीडियो अपलोड करके फेमस होना चाहते हैं। इसे स्टर्नर डेस्टिनेशन डिजीज कहते हैं। YouTube को एक मंजिल नहीं, एक कला मानो। जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो सिर्फ लिखने का मजा लो, जब वीडियो एडिट कर रहे हो तो उस प्रोसेस में खो जाओ। अपने आप से कहो, इस वक्त मेरा गोल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरा गोल इस 10 मिनट में अपनी स्क्रिप्ट की बेस्ट लाइन लिखना है। जब आप नंबर से ध्यान हटाकर कंटेंट की क्वालिटी और क्रिएशन के प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो ऑडियंस अपने आप कनेक्ट होती है। जो क्रिएटर प्रोसेस को एंजॉय करता है, उसकी वीडियो में अलग ही एनर्जी होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई को एक सजा या बड़ी रुकावट मानते हैं जो आपकी ड्रीम जॉब के बीच में खड़ी है। आप पढ़ते वक्त सोचते हैं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या अभी तो इतना सिलेबस बाकी है। ये सोच आपको प्रेजेंट मोमेंट से बाहर खींच लेती है और एंजाइटी पैदा करती है। आप किताब के पन्ने तो पलट रहे हैं, पर दिमाग रिजल्ट डे पर है। स्टर्नर कहते हैं कि पढ़ाई को मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मत समझो, इसे ही मंजिल समझो। जब आप हिस्ट्री या मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझने में लगाओ। भूल जाओ कि एग्जाम 6 महीने बाद है।
अपने दिमाग को कहो, अभी मुझे आईएएस या डॉक्टर नहीं बनना है, अभी मुझे सिर्फ इस पैराग्राफ को समझना है। जब आप सिलेक्शन के दबाव को हटा देते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। शांत दिमाग चीजों को 10 गुना तेजी से याद करता है। आप थकान महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप भविष्य की चिंता में एनर्जी बर्बाद नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन 10-15 दिन बाद दिमाग बोलता है, अब तक एक्सपर्ट क्यों नहीं बना? इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। स्टर्नर कहते हैं, हम फ्यूचर की एंजाइटी को प्रेजेंट के काम में घसीट लाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। थॉमस टर्नर प्रैक्टिसिंग माइंडसेट का मतलब समझाते हैं। पहला उदाहरण, आज सिर्फ आज का काम। हमारा दिमाग अक्सर एक समय यात्री की तरह होता है। हम शरीर से तो कुर्सी पर बैठे काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में हम उस काम के खत्म होने के बाद मिलने वाले इनाम या रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। अब यहीं स्टर्नर का प्रैक्टिसिंग माइंडसेट काम आता है। मतलब अपनी पूरी चेतना को सिर्फ उसी एक काम पर लगाना जो आप इस पल कर रहे हैं। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ बर्तन धोने पर ध्यान दें। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ उस एक लाइन पर ध्यान दें। जब आप अपना फोकस सिर्फ आज के काम पर रखते हैं तो वो काम बोझ नहीं लगता। काम की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि आपकी ऊर्जा बटी हुई नहीं होती। दूसरा उदाहरण, हम अक्सर आज की मेहनत में कल की चिंता मिला देते हैं। अगर ये वीडियो नहीं चला तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अभी तो इतना सारा काम बाकी है। ये सोच आज की परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। स्टर्नर कहते हैं कि भविष्य सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। आप भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अभी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप कल का बोझ उतार फेंकते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। ये एक तरह की आजादी है। आप ये समझते हैं कि बड़ी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ छोटे छोटे आज को पूरा करना है। तीसरा, हर किसी से कंपैरिजन करना। क्या होता है, हम अपनी तुलना दो लोगों से करते हैं। दूसरों से जो हमसे आगे निकल चुके हैं, अपने आप से कि हमें अब तक कहां होना चाहिए था। ये तुलना हमें ये महसूस कराती है कि हम काफी नहीं हैं। एक फूल को देखकर ये नहीं सोचता कि मैं उसके जैसा जल्दी क्यों नहीं खिला, वो बस अपनी गति से खिलता है। प्रैक्टिसिंग माइंडसेट में आप अपनी तुलना सिर्फ अपने बीते हुए कल से करते हैं। जब तुलना खत्म होती है तो जजमेंट खत्म हो जाता है। आप खुद को कोसना बंद कर देते हैं और अपनी खुद की जर्नी को एंजॉय करने लगते हैं। चौथा, इम्पेशेंस नहीं। इम्पेशेंस या बेसब्री तब होती है जब हम वहां नहीं होते जहां हम होना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत धीमा है। हम पौधे को रोज खींचकर बड़ा करना चाहते हैं, जिससे वो टूट जाता है। स्टर्नर इसे प्रोसेस ओरिएंटेड होना कहते हैं। इसका मतलब है इस बात पर भरोसा रखना कि अगर मैं सही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं तो रिजल्ट तो आएगा ही। बेचैनी इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान काम से हटकर रिजल्ट पर चला गया है। जब इम्पेशेंस खत्म होती है तो आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हैं। समय का पता नहीं चलता और काम खेल बन जाता है। अगर आज 30 मिनट पढ़ना है तो बस 30 मिनट पढ़ना है। रिजल्ट आए या ना आए, आज का काम कंप्लीट होना चाहिए। यही माइंडसेट स्ट्रेस कम करता है, फोकस बढ़ाता है, बर्नआउट रोकता है। स्टर्नर एक ऐसे म्यूजिशियन का उदाहरण देते हैं जो अपने कमरे में बैठकर घंटों एक ही धुन की प्रैक्टिस कर रहा है। उसका माइंडसेट आम लोगों से बिल्कुल अलग है। हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस एक गाड़ी की तरह है जिसमें बैठकर हमें परफॉर्मेंस वाली मंजिल तक पहुंचना है। इसलिए हम गाड़ी में बैठे बैठे बस ये देखते रहते हैं कि मंजिल कब आएगी। उस संगीतकार के लिए वो प्रैक्टिस सेशन ही उसकी मंजिल है। वो उस वक्त ये नहीं सोच रहा कि मैं इसे जल्दी खत्म कर लूं ताकि मैं आराम कर सकूं या जल्दी सीख लूं ताकि फेमस हो जाऊं। वो उस पल में पूरी तरह प्रेजेंट है। उसके लिए स्केल्स बजाना ही असली खुशी है, ना कि स्केल बजाने के बाद मिलने वाली तालियां। मान लीजिए उससे प्रैक्टिस के दौरान कोई गलती हो जाती है। एक साधारण इंसान खुद को कोसता, ओ मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं कब सीखूंगा। वो उस गलती को बिना किसी इमोशन के देखता है। वो बस ये सोचता है, अच्छा मेरी उंगली थोड़ी ज्यादा बाईं तरफ चली गई, अगली बार इसे थोड़ा दाईं तरफ रखना है। वो अपनी गलती को अपनी काबिलियत से नहीं जोड़ता। वो जानता है कि गलती सीखने के प्रोसेस का हिस्सा है, फेलियर नहीं। स्टर्नर कहते हैं कि सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, जो इंसान हर वक्त रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है वो प्रैक्टिस के दौरान डरा रहता है और धीरे सीखता है। लेकिन ये म्यूजिशियन जो रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा,
वो सबसे तेजी से सीखता है। वाई? क्योंकि उसका 100% फोकस साउंड और टेक्निक पर है, ना कि फ्यूचर की चिंता पर। जब दिमाग से भविष्य की चिंता हट जाती है तो सारी एनर्जी हाथ के हुनर में लग जाती है। हम बोर तब होते हैं जब हम उस काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। वो म्यूजिशियन एक ही लाइन को 50 बार बजाता है लेकिन बोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर बार वो उसमें माइक्रो इंप्रूवमेंट्स ढूंढ रहा है। उसे उस रेपिटेशन में शांति मिलती है, सजा नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस का मतलब स्ट्रगल नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन है। उसका फोकस सिर्फ इतना था, आज मैं बेहतर प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं। रिजल्ट? बाकी लोग जल्दी हार गए, वो क्वाइटली मास्टर बन गया। स्टर्नर एक डेंजरस ट्रैप की बात करते हैं, परफेक्शनिज्म। जब तक सब परफेक्ट ना हो तब तक स्टार्ट ही नहीं करना। थॉमस स्टर्नर इस सोच को परफेक्शनिज्म ट्रैप कहते हैं और उनके अनुसार ये इंसान की पोटेंशियल का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टर्नर समझाते हैं कि हम अक्सर परफेक्शनिज्म को एक क्वालिटी मानते हैं। हमें लगता है कि ये हाई स्टैंडर्ड्स होने की निशानी है, लेकिन असलियत में ये एक डर है। जैसे कि स्टार्ट ना करने का सबसे बड़ा बहाना, जब तक मेरे पास बेस्ट कैमरा नहीं होगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब तक मुझे टॉपिक की 100% जानकारी नहीं होगी मैं एक शब्द नहीं लिखूंगा। हम शुरुआत करने से पहले ही एंड रिजल्ट को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम ओवरवेल्म महसूस करते हैं। हम तैयारी के नाम पर सिर्फ टाल मटोल कर रहे होते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि ये लेजीनेस नहीं है, ये फियर ऑफ फेलियर है। हम खराब काम करने के डर से काम शुरू ही नहीं करते। दूसरों से तुलना करना, ये भी परफेक्शनिज्म का एग्जाम्पल है। हम अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की सक्सेस से करते हैं। जब आप किसी एक्सपर्ट को देखते हैं तो आप उसका फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं, आप उसकी सालों की गलतियां और प्रैक्टिस नहीं देख रहे। परफेक्शनिज्म आपसे कहता है कि तुम्हें आज ही उस एक्सपर्ट जैसा होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन ही आपको पैरालाइज्ड बना देती है। स्टर्नर अपनी किताब में एक और बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। जब आप खेत में एक बीज बोते हैं तो क्या आप उसे गाली देते हैं कि तुम अभी फूल क्यों नहीं बने? नहीं, वो बीज के रूप में परफेक्ट है। जब वो छोटा पौधा बनता है तब भी वो परफेक्ट है, जब वो कली बनता है तब भी वो परफेक्ट है, और जब वो फूल बनकर खिलता है तब भी वो परफेक्ट है। कुदरत में हर चीज अपनी स्टेज पर परफेक्ट होती है, लेकिन इंसान खुद से ये उम्मीद करता है कि वो बीज से सीधा फूल बन जाए। परफेक्शनिज्म ये झूठ बोलता है कि आप अभी अधूरे हैं, जबकि सच ये है कि एक बिगिनर के तौर पर गलतियां करना और धीरे सीखना ही परफेक्शन है। लेकिन सच ये है, परफेक्ट स्टार्ट कभी आता ही नहीं। परफेक्ट होने की कोशिश में हम प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। बुक कहती है, प्रोग्रेस मैसी होती है, एक्सेप्ट इट। टॉमस एम स्टर्नर ने अपनी किताब में 3 प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में भी बात की है जो बहुत पावरफुल है। 1. प्रोसेस गोल्स बनाओ। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि अपनी खुशी को रिजल्ट से हटाकर एक्शन पर कैसे शिफ्ट करें। जब आप कहते हैं मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो ये एक रिजल्ट गोल है। प्रॉब्लम यह है कि ये आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम, लोगों का मूड, मार्केट का ट्रेंड, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। नतीजा, जब तक 1 लाख नहीं होते आप खुद को फेलियर महसूस करते हैं। हर दिन एक संघर्ष लगता है क्योंकि नजर उस चीज पर है जो अभी पास नहीं है। जब आप कहते हैं मैं आज अपनी स्क्रिप्टिंग को पिछले वीडियो से बेहतर बनाऊंगा, तो ये प्रोसेस गोल है। ये 100% आपके कंट्रोल में है। आप आज मेहनत करके आज ही जीत सकते हैं। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो रिजल्ट एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। स्टर्नर कहते हैं जब आप टारगेट की चिंता छोड़कर धनुष चलाने की टेक्निक पर ध्यान देते हैं तो निशाना अपने आप सटीक लगता है। 2. प्रेजेंट मोमेंट ट्रेनिंग। हमारा दिमाग अक्सर एक बंदर की तरह होता है, कभी पास्ट की गलतियों पर लटकता है तो कभी फ्यूचर की चिंताओं पर। इसे प्रेजेंट में लाना ही असली ट्रेनिंग है। जब काम करो पूरा ध्यान उसी पर। स्टर्नर इसे DOC यानी डू, ऑब्जर्व, करेक्ट कहते हैं। आप जो भी कर रहे हैं बस वही करें। अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उस वक्त दुनिया में सिर्फ आप और वो वीडियो है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। मोबाइल को दूर रखें क्योंकि नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ते हैं। एक बार फोकस टूटने पर दोबारा गहरा जाने में 15-20 मिनट लगते हैं। फ्यूचर के बारे ना सोचें, अगर ये वीडियो नहीं चली तो
अगर लोग हंसे तो ये सोच आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है। फ्यूचर की चिंता आपको आज काम करने से रोकती है। दूसरों से कंपैरिजन बंद कर दें। फला यूट्यूबर के तो इतने व्यूज आ रहे हैं। जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप अपनी टोन से भटक जाते हैं। अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्या मेरा दिमाग यही है। 3. स्मॉल विंस ट्रैक करो। हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजें ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। हम ये तो देखते हैं कि हम मंजिल से कितना दूर हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम शुरुआत से कितना आगे आ चुके हैं। आज क्या सही किया। ज्यादातर लोग दिन के अंत में सोचते हैं, आज मैं ये नहीं कर पाया, वो छूट गया। इससे सेल्फ डाउट पैदा होता है। स्टर्नर कहते हैं, दिन के अंत में ये सोचो, आज मैंने क्या सही किया। हो सकता है आज आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा रिसर्च की हो सकता है आज आपने आलस को हराकर स्क्रिप्ट लिखी हो। कॉन्फिडेंस का असली राज, कॉन्फिडेंस किसी बड़े अवार्ड से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ ट्रस्ट से। जब आप रोज अपनी स्मॉल विंस को एक्नॉलेज करते हैं तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, मैं जो सोचता हूं वो मैं कर सकता हूं। ये आदत धीरे धीरे एक विनर माइंडसेट बनाती है। आपको लगने लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और यही फीलिंग आपको रुकने नहीं देती। ये आदतें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। स्टर्नर यहां हमें ये बता रहे हैं कि कंट्रोल एक बहुत बड़ा भ्रम है, सिवाय एक चीज के, वो है आपका वर्तमान पल। स्टर्नर कहते हैं कि भविष्य आपके हाथ में नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं आज ये करूं तो 5 साल बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि 5 साल बाद क्या होगा इस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हो सकता है मार्केट बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन आज का अभ्यास ही सब कुछ है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, क्वालिटी ऑफ एफर्ट राइट नाउ। आप इस वक्त इस वीडियो को बनाने में या इस स्क्रिप्ट को लिखने में कितनी ईमानदारी और ध्यान डाल रहे हैं, बस यही मायने रखता है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा कल क्या होगा से हटाकर आज मैं अपना बेस्ट कैसे दूं पर लगा देते हैं, तो आपका काम अपने आप हाई क्वालिटी का हो जाता है। प्रोसेस का असली मतलब बताते हुए स्टर्नर कहते हैं, अगर तुम आज प्रोसेस में हो तो उनका मतलब सिर्फ काम करने से नहीं है, बल्कि काम में खो जाने से है। प्रोसेस में होने का मतलब है कि आप काम करते वक्त ये तो नहीं सोच रहे कि इसके मुझे कितने व्यूज मिलेंगे या इससे कितने पैसे आएंगे। आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो काम सही तरीके से करना है। जब आप पूरी तरह प्रोसेस में होते हैं तो समय का पता नहीं चलता। थकावट कम होती है क्योंकि आपका दिमाग रिजल्ट की चिंता में एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा होता। प्रोसेस में रहने वाला इंसान रात को सोते वक्त सैटिस्फाइड महसूस करता है क्योंकि उसने अपना दिन जीत लिया है। जो रिजल्ट पर टिका रहता है वो हमेशा अधूरा महसूस करता है। ये सबसे जादुई हिस्सा है। हम अक्सर भविष्य को बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि भविष्य बनाया नहीं जाता, वो हमारे आज के कार्यों से बनता है। भविष्य कोई लॉटरी नहीं है, भविष्य आपके आज का ही अक्यूमुलेशन है। अगर आप आज अपने काम में 100% देते हैं, कल फिर 100% देते हैं, तो भविष्य में रिजल्ट का अच्छा होना तय है। ये एक मैथ है, किस्मत नहीं। अगर आप एक नाव चला रहे हैं तो आपका ध्यान मंजिल यानी किनारे पर नहीं, बल्कि स्टीयरिंग पर होना चाहिए। अगर आप स्टीयरिंग सही चला रहे हैं तो नाव खुद ब खुद किनारे पर पहुंच जाएगी। आपको बार बार उठकर देखने की जरूरत नहीं है कि किनारा पास आया या नहीं। जब आप ये मान लेते हैं कि भविष्य खुद संभल जाएगा, तो आपके सिर से एक भारी बोझ उतर जाता है। आप निडर होकर काम करते हैं, और एक निडर इंसान का काम हमेशा डरे हुए इंसान से बेहतर होता है। अगर आपको अब भी यही लगता है कि आप अकेले हैं, तो रुकिए। टॉमस टर्नर बताते हैं कि ये 3 लक्षण ये दिखाते हैं कि आप प्रोसेस से नहीं, बल्कि रिजल्ट से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, अगर आप बार बार स्टार्ट करके छोड़ देते हो।
अक्सर हम किसी काम को इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि शुरुआत में उसमें एक नयापन और जोश होता है, लेकिन जैसे ही वो जोश ठंडा होता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। हम काम को एंजॉय नहीं कर रहे, हम उस फीलिंग के पीछे भाग रहे हैं जो नया काम शुरू करने से मिलती है। जब मजा आना बंद हो जाता है, हम काम बंद कर देते हैं। रुकना आपकी आदत नहीं है, बस आप बोरियत को सहन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर आप मेहनत के बावजूद स्टक फील करते हो, मान लो आप रोज काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप अपनी तुलना उस फाइनल गोल से कर रहे हैं जो अभी भी बहुत दूर है। ये ऐसा है जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हों, लेकिन हर कदम पर ऊपर देखने के बजाय आप ये देख रहे हैं कि छत अभी कितनी दूर है। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, सिर्फ दूरी दिखाई देती है। आप स्टक नहीं हैं, आप बस गलत जगह देख रहे हैं। अपनी कल की परफॉर्मेंस को आज से कंपेयर करें, मंजिल से नहीं। तीसरा, अगर आप खुद को इनकंसिस्टेंट समझते हो, जब हम अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम खुद पर एक लेबल लगा देते हैं, मैं तो हूं ही आलसी, या मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये सेल्फ जजमेंट एक बोझ बन जाता है। आप इनकंसिस्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपका दिमाग रिजल्ट के दबाव में थक चुका है। ये आपकी कमी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आपके गलत फोकस का नतीजा है। खुद को जज करना बंद करें। इनकंसिस्टेंसी सिर्फ ये बताती है कि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट से हटकर फ्यूचर आउटकम पर चला जाता है। उसे वापस लाएं और फिर से शुरू करें। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है रिजल्ट ऑब्सेस्ड माइंडसेट। सोचिए, अगर आप मंजिल की चिंता छोड़ दें तो आज का दिन कितना हल्का महसूस होगा। हम बुक बैंटर पर हर हफ्ते ऐसी ही किताबों का निचोड़ लाते हैं जो आपकी लाइफ से बोझ कम करती हैं। अगर आप इस बदलाव को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं प्रोसेस पर काम करूंगा। क्योंकि याद रखो, मास्टरी कोई रेस नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है।